अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट थी मुझे इस वीडियो की, तो मैंने कहा चले मैं आज टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बना ही लेती हूँ। तो मेरी काफ़ी सिस्टर जो है ना वो किचन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछती थी, तो मेरा भी दिल दे यही था मैं एक दफ़ा वीडियो बनाऊं और सबके क्वेश्चन के आंसर दे दूं। किचन टूर वैसे मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। जब मैंने यहाँ पे मतलब अपने गांव में वापस आई थी तो उस टाइम आई थिंक 1.5 साल पहले की ये बात है। और बस मैंने कहा चलें एक दफ़ा फिर अब आप लोगों के लिए जो है ना ये बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग मैंने की है। लाजमी बात है जब बंदा थोड़ा सा नई जगह शिफ्ट होता है तो स्टार्टिंग में कुछ और होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा न्यू नई चीज़ें लेता रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है किचन टूर तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या क्या न्यू इसमें ऐड किया है, न्यू मैंने कौन कौन चीज़ें बाई की हैं। तो काफ़ी सिस्टर जो है ना वो हर चीज़ के बारे में मतलब ये आपने कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ, तो साथ साथ जी किचन की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जी मेरा सिंक का एरिया आ जाता है किचन के डोर के साथ ही है। और इसके साथ मैंने जो है ना सबसे पहले तो एक रैक लगाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने अपने सोप वगैरह जो हैं लिक्विड वो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने रखे हुए हैं। और उसके साथ ही जी ये सिंक के ऊपर का जो एरिया है इसके ऊपर इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें हैंगिंग की हुई हैं। ये वाली जो आप देख रहे हैं ना पीछे वाल के ऊपर मैंने लगाई हुई है, इसके ये हुक से भी बने हुए हैं। तो आप चाहें इस पे अपने कपड़े वगैरह भी कुछ हैंग कर सकते हैं, या ये किचन की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आप ये हैंग कर सकते हैं। तो ये आपको दराज से ईज़िली मिल जाती है। ये आपको दराज से 200 में जो है ना वो मिल जाती है। फिर वो जो इनके चार्जेस होते हैं डिलीवरी चार्जेस वो उन्होंने ऐड करने होते हैं, तो वो फिर अपने आप लोकेशन के हिसाब से जो है वो आप उनको लगा लेंगे तो वो आप मंगवा सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और बस ये काफ़ी वैसे मजबूत हैं। ये मैंने तो अपनी मेरी टाइल है ना मैंने टाइल के अंदर फिक्स की हुई है, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर थोड़ी सी वसने भी जो है ना वो हैंग कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने लगाया हुआ है जी इसके अंदर हैंड वॉश करने के लिए मैंने लिक्विड डाला हुआ है, जायज़ी होता है। बस इसको पुश किया, निकाला और हैंड को वॉश कर लिया। किचन में आपको पता है हर टाइम हाथ गंदे होते ही रहते हैं, मुझे तो इतनी एलर्जी होती है ना हाथों पर थोड़ी सी भी चीज़ लग जाए। तो ये तो मैंने यहाँ से बाय नहीं किया, ये तो मेरा दुबई से सिस्टर लाई थी, तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको कोई मज़ीद नहीं बताऊंगी। तो आगे आ जाते हैं जो मेरे काउंटर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रखी हुई है जी बास्केट बड़ी सी, जिसके अंदर मैं जो बड़े बर्तन होते हैं ना की जो स्टैंड के अंदर नहीं आते या हर टाइम मुझे ज़रूरत होती है छोटे मोटे इस तरह ना, वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। जैसे कि ये मेरा सॉसपैन है, कुछ स्टील की प्लेट्स होती हैं जो बर्तनों को कवर करने के लिए होती हैं, मतलब जो छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और एक दफ़ा बर्तनों को मैं जब धोती हूँ तब भी मैं इनके अंदर रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्टैंड में लगाती हूँ। तो इसके नीचे मैंने एक ना लोहे का स्टैंड है, जो स्टैंड मिलता है जिस तरीके से हम लोग बेकिंग करते हैं तो स्टैंड होते हैं वो वाले, मैंने इसके नीचे एक एक्स्ट्रा तो मैंने रख दिया था ताकि पानी गिरे तो वो बास्केट के अंदर ना हो, वो नीचे से नीचे आ जाए। तो वो लाजमी नीचे रखना चाहिए। वैसे भी काउंटर पे पानी अगर गिरता रहे तो काउंटर जो है ना वो टाइल्स वगैरह या पत्थर जो भी लगा वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद जी मेरा जो बड़ा रैक है ये मैंने कुछ दिन पहले लिया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मैंने अपने लोकल बाज़ार से लिया है और ये मुझे मिला था जी 2200 में, 2500 में उन्होंने कहा था, तो कुछ मैंने बारगेनिंग की तो उसके बाद ये मुझे 22 में मिल गया। इसके 3 स्टेप्स हैं तो बड़ा अच्छा है। साथ में हैंगिंग के लिए भी कुछ चीज़ें भी दी हुई हैं, आगे स्पून भी रख सकते हैं। मैंने तो वैसे स्पून रखी हुई नहीं है क्योंकि मेरा ये साथ जो स्टैंड है ये मैंने $1 शॉप से लिया था। इसके ऊपर जो स्पून होल्डर पड़ा हुआ ये भी मैंने $1 शॉप से लिया, तो इसलिए मैं अपनी स्पून जो है ना वो इनके अंदर रखती हूँ। इसके अंदर पार्ट्स बने हुए हैं ना स्पून रखने के लिए, तो वो इजी रहता है, मुझे हर चीज़ में अलग-अलग रख लेती हूँ। देन उसके साथ मैंने एक जो रखा हुआ है ये नाइफ़ के लिए, तो मुझे नाइफ़ ना उस स्पून के अंदर मिल जाए मिक्स हो जाए तो मिलती नहीं, इसलिए मैं शुरू से मैं अलग रखती हूँ। चाहे 3 हो 4 हो 5 हो जो भी, ऐसे इसके अंदर 6 आ जाती हैं तो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। उसके बाद इस स्टैंड के बारे में मैं टिकटॉक पे वीडियोस पे काफ़ी दफ़ा कमेंट आए हैं, आप लोगों ने पूछा है, लेकिन मेरा ये दिल था कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के साथ छोटी छोटी ये बातें शेयर करूं। तो ये स्टैंड जो है ये बड़े ही अच्छा है, ये आपको पता नहीं कहीं से मिले या ना मिले, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और ये तो बस मुझे अम्मी के घर पर था तो अम्मी मुझे बड़ा पसंद था, तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे दे दें, तो मैं ये अम्मी के घर से लाई थी और अम्मी ने शायद लोकल बाज़ार से कहीं से लिया था, तो फिर मैंने अम्मी से एक और मंगवा लिया था। मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा 20 तरह का लेके रखा हुआ है, मैंने कहा पता नहीं फिर कहीं मिले या ना मिले।
तो इसलिए तो इस पे 2 अभी आ जाते हैं कप। और इतना ये मतलब वज़न नहीं है, इतना अच्छा है, बिल्कुल गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। अदरवाइज़ मैंने जितने भी ये देखे थे ना स्टैंड लेने से पहले जब मैंने लेना था तो कहीं से मुझे नहीं मिलता था, कोई लंबे मिल रहे हैं, कोई किसी मतलब अजीब अजीब किस्म के ना, जिस पर मुझे ये डर होता था कि अगर कप मैंने लटकाई तो ये गिर जाने हैं। लाजमी बात है, बच्चों वाले घर में तो ये लाजमी मसला होता है। तो इसलिए फिर आखिरकार मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे दे दें, तो फिर मैं उनसे लेके आई, फिर मुझे जो है ना वो एक और भी मिल गया। तो इसके बारे में तो बस मज़ीद मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ। और उसके बाद जी मेरे स्टोव के बारे में काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने पूछा है, मैं वो भी वीडियो मैंने शेयर की थी जब मैंने लिया था, जब मैंने इसकी ओपनिंग की थी। तो प्लीज़ आप जो है ना वो लास्ट वीडियोस भी देखा करें और मेरे सारे व्लॉग देखा करें। मैं जो जो कुछ लेती हूँ कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये ऑटोमेटिक है, ये मुझे मिला था जी 22,000 में। 25,000 इसकी प्राइस थी। ये आप ब्रांड देख रहे हैं, ये आप सर्च कर लें नेट के ऊपर इनका, तो वहाँ पे भी उन्होंने भी हमें कहा था आप सर्च करके देख लें। हमने सारा किया तो 25 ही वहाँ पे भी शो थी, लेकिन फिर हमारे जानने वाले थे तो उन्होंने फिर मतलब हमें थोड़ा सा लेस कर दिया और मतलब रिजनेबल प्राइस में मिल गया और ऑटोमेटिक है। और उसके बाद जी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपकी गैस आती है, तो गैस जो है ना हमारी वो टाइम टेबल बना हुआ है, जब जाती है तब आती है, इसलिए जो है ना वो हर जगह मेरे ख्याल में ये तो इशू है ही गैस का। देन आपने मेरा कुकर के बारे में पूछा था, तो ये हमने लिया था अपने सिटी से ही लिया था और ये आया था आई थिंक 18,000 15,000 के नज़दीक इस तरह। ये बड़ा अच्छा है। मेरे किचन के अंदर आप लोग देख रहे हैं ऊपर कैबिन नहीं है, पीछे मैंने सारे ये जो लगाया हुआ है ये वॉल स्टिकर हैं और इसलिए जो है ना ये देख रहे हैं आप। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कैनन ब्रांड क्या सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को सारे जो आपके क्वेश्चन है वो सही से क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा मैं यहाँ करके भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये इसके बस जो है ना एक लाइट वाला बटन है, ऑन ऑफ वाला है, यहाँ पे साइड पे मोटर का बटन लगा हुआ है जिससे इसके अंदर जो मोटर है वो ऑन हो जाती है। आप चाहें तो इसको ऑफ करके सिर्फ लाइट ऑन कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो काफ़ी अच्छा है, मैं तो उसको यूज़ कर रही हूँ, 2 साल हो गए हैं। तो मतलब मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इजी है यूज़ करना और वैसे भी काफ़ी ना इसका फ़ायदा है किचन के अंदर, मतलब धुआं वगैरह बिल्कुल भी जमा नहीं होता, जितना धुआं होता है सारा बाहर निकल जाता है। और मेरे किचन के अंदर आप लोग देख रहे हैं ना ऊपर जो है ना कैबिनेट वो नहीं बने हुए, क्योंकि मेरा किचन कोई न्यू किचन नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा किचन पुराना किचन है, तकरीबन मेरे किचन को 22 साल हो गए हैं। इसलिए जब ये बना था तब तो मतलब लोगों के हमारे गाँव के अंदर ऐसे किचन नहीं हुआ करते थे। खैर ये जो मैं आप मार्बल देख रहे हैं अक्सर ये पूछती हैं कि ये शीट है, ये शीट नहीं है, ये मार्बल लगा हुआ है। ये मैंने अभी साल 2 पहले लगवाया है और मतलब ना काफ़ी मैंने चेंजिंग की, आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो चीज़ रहती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे जी आगे नेक्स्ट आ जाते हैं किचन काउंटर की तरफ। ये देसी घी वाला डब्बा पड़ा हुआ है, ये किसान वालों का बिल्कुल भी नहीं है, मतलब घी इसके अंदर उनका नहीं है। घी मैं अपना घर का देसी जो है वो इसमें जब बनाती हूँ डाल देती हूँ, क्योंकि हांडी में कभी कभार हम लोग ज़्यादातर पे देसी यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद इसके साथ ये जो ऊपर ये आपने मिसाला वाला मेरे रैक पूछा था, तो ये काफ़ी मज़बूत है। ये मैं सरकोदा से लाई थी और तब आई थिंक मुझे ये मिला था कोई 1000 से नीचे ही था, मतलब इस तरह साल 2 हो गया मुझे पहले ये मैंने लिया था। और उसके बाद ये मैं ऑयल की बोतल है ये साथ रखी हुई है। उसके बाद ये वाला मेरा एक स्पून होल्डर है, इसमें मैंने बड़े बड़े स्पून रखे हुए हैं क्योंकि मेरा बेकिंग का काम भी है, तो कुछ मेरे बेकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं वो भी मुझे यहाँ काउंटर पे रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये फिर मैंने इसके अंदर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कुछ बड़ी स्पून है वो भी मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। ये भी मैंने $1 शॉप से लिया था। $1 शॉप से पता है आपको हर चीज़ तकरीबन वो 270 की आई थिंक अब हो गई है, तो इतने में मिल जाती हैं। और कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी भी होती हैं, ये नहीं कि हमारा माइंडसेट बना होता है कि नहीं जी $1 सारी चीज़ें घटिया ही मिलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस एक रेट उनके फिक्स होते हैं, बस सिर्फ बात इतनी ही होती है। ये वाले जो 2 रैक देख रहे हैं ये काफ़ी मजबूत हैं, ये है अलग-अलग हैं लेकिन मैंने फ़िक्स किए हुए हैं, क्योंकि मतलब ये इनको फ़िक्स भी कर सकते हैं आप, चाहे 2 लेके 3 लेके इसके ऊपर आप इनको फ़िक्स कर लें। ये मैंने पहले एक लिया था इसलिए फिर मैंने बाद में और कलर ले लिया, मतलब कि मुझे वो मिला नहीं, तो इसलिए अगर आप चाहें तो एक ही कलर का ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी इस तरीके से मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरे कलर जो हैं ये हैं जी मेरे बेकिंग में यूज़ होते हैं। ये फिर मैंने इसके अंदर नीचे जगह थी ना, मैंने कहा चलें साइज से जो स्पेस है सारी हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने चीनी और पत्ती वाले बॉक्स रखे हुए हैं, अंदर नीचे भी मेरे बेकिंग के कुछ स्प्रिंकल्स कोको पाउडर है आलमंड है वो मैंने रखे हुए हैं। और ये वाला जो रैक है ये रैक भी मैंने दराज से मंगवाया था। ये वाला जो आपने देखा
मैंने जो पहले मैंने आपको दिखाया रैक जो डबल है ये भी मैंने दराज से लिया है, और ये जो मेटल का है ये भी मैंने दराज से लिया है। जो प्लास्टिक वो प्लास्टिक का, ये मेटल का है। वो जो प्लास्टिक वाला है वो 300 तक मुझे मिला था, और ये वाला जो है ये वाला 1500 की रेंज में आया था। तो ये भी काफ़ी मजबूत है क्योंकि ये तो मेटल का है इसलिए। तो इसके अंदर भी मैंने अपनी सारी जो ज़रूरत की मेरी चीज़ें हैं वो मैंने सारी रखी हुई हैं। ज़्यादातर मेरे जो काउंटर पे इस साइड पे चीज़ें हैं वो मेरी बेकिंग से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि जब मैंने बेकिंग का काम करना हो तो ये वाला पार्ट ही मैं सारा अपना जो है ना यूज़ करती हूँ। इस साइड पे मेरा बीटर वगैरह पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये जो कॉर्नर में रैक है ये भी मैंने लिया था $1 शॉप से, और इसके भी 3 पोर्शन बने हुए हैं। तो मैंने इस तरीके से भी सारे अपने छोटे छोटे जो स्प्रिंकल्स हैं ना वो मैंने अपने कलर वगैरह कुछ ड्राई वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। और उसके बाद इसके साथ ही मैंने ये रखा हुआ है अपना मेरा जो बीटर है। बीटर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पूछा है, तो ये मेरा पैनासोनिक का है, और इसके साथ ही एक बाउल दिया हुआ है जो कि बाउल मैं यूज़ नहीं करती। मैं सिंपल अपने किसी बाउल के अंदर ही क्रीम को बीट कर लेती हूँ। तो इस बाउल के अंदर मैंने छोटी मोटी अपनी चीज़ें जो है ना वो फिर ऐसे रख देती हूँ। तो ये रखा हुआ है। इसके साथ मैंने जो है ना वो रखा हुआ है जी अपना हैंड बीटर। हैंड बीटर मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सॉरी हैंड ब्लेंडर। जब क्योंकि डेली मिल्क शेक बनाती हूँ या शिकंजी या कोई जूस बनाना है तो इस तरह का कोई भी चीज़ ब्लाइंड करनी है वो मैं ग्राइंडर जो होता है ना वो जग वाला वो मैं यूज़ नहीं करती। हालांकि मेरे पास वो 2-3 है, लेकिन जब से मैंने ये लिया है ना इसको तकरीबन इसको आप 8 से 10 साल हो गए। बेचारे की आप हालत देख रहे हैं, कुछ ख़राब हुई पड़ी है लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने इसको ये टेपें लगाई हुई है। लो ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो 2-3 दफ़ा गिरा है मेरे से काउंटर से ना, तो मैंने फिर इसको ना टेप वगैरह लगा दी है। और ऊपर ये मैंने एक लाइट लगवाई हुई है, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक इस तरीके से ना वो पहले मैंने आपको दिखाई है ना हैंग की हुई है मैंने हैंगिंग वॉल हैंगिंग है, तो यहाँ पे भी मैंने वही लगवाई हुई है। इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी ये चीज़ें लटकाई हुई। ये भी मैंने दराज से ही लिया था, दोनों मैंने लिए लेकिन अलग-अलग। पहले मैंने एक ली ना तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने दूसरी मंगवा ली थी। उसके बाद ये जो इसके अंदर मैंने छोटी छोटी ये डिबियाँ रखी हुई हैं, अपने जो मसाले बॉक्स रखे हुए हैं ये मैंने खुद बनवाया था क्योंकि मेरा ऊपर कैबिनेट नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत थी छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। तो ये घर में काम हो रहा था दैन लकड़ी का उस टाइम, तो भी मुझे आइडिया आया, मैंने कहा ये बना दें, तो फिर मैंने इसको पेंट कर लिया और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ना ऊपर इसके अंदर रख दी हैं। और यहाँ पे नीचे भी ये किलियाँ सी मैंने यहाँ पे भी लगाई हुई हैं, और इस साइड पे ये एक माचिस का रैक है। जो माचिस का रैक तो मैं माचिस यूज़ नहीं होती क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक चूल्हा है, लेकिन जो पुराना मेरा चूल्हा था वो मैंने अपने साथ वाला एक मेरा छोटा सा किचन है जिसको मैं छोटा किचन बोलती हूँ, उसके अंदर मैंने अपने कपड़े धोने वाली मशीन भी वहीं सेटअप बनाया हुआ है। मेरा बेकिंग के कुछ ओवन वगैरह भी उसी किचन में है, तो वो मैं छोटा किचन ही बोलती हूँ। तो मैंने वो दूसरा चूल्हा अपना वहाँ पर रख दिया है जिसमें मैं ना कभी कभार जो है ना वो काम उस पे कर लेती हूँ, तो वो वहाँ माचिस यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे आ जाते हैं जी डो मेकर के बारे में। डो मेकर मैंने यहाँ पे अपनी साथ रखी हुई है। ये मेरा जगह थोड़ी सी ना मेरी बची हुई थी, साथ में अलमारी है मेरे बर्तनों वाली, तो इसके सेंटर में तो मैंने एक लोहे का मेरे पास था स्टैंड था स्टूल सा, उसके ऊपर मैंने ये मशीन रख दी है। और ये अब्दुल्ला कंपनी की है, मैंने सारा आपको दिखा दिया है, उसके ऊपर इनका नंबर भी लिखा हुआ है। और ये 3 kg की है, मतलब 3 kg हम आटा इसके अंदर गूँध सकते हैं। और काफ़ी स्टील का बाउल है इसके अंदर, सिंपल है, बस एक ब्रेड इसके अंदर है और आटा डालना है, देन बस आपने गूंद लेना है। सिंपल है, बहुत आसान है। ज़िंदगी से छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़ी आसान हो जाती है, यकीन करें आप। मैं कहती हूँ ख़वातीन जो हैं ये ज़ेवर बनाने में या इन चीज़ों में लगी रहती हैं। एक आध अपना रिंग कोई चीज़ इंसान बेच के अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए और वो चीज़ें ख़रीदें जो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं। तो मैं तो मतलब मेरा तो ये माइंड है, मैं कहती हूँ ये ज़ेवर ये चीज़ें पड़ी रहेंगी अलमारियों में बैगों में, लेकिन ये चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिन हैं भाई, हम आगे बहुएँ आ जाएंगी और बेटियाँ, मतलब वो लोग चीज़ें यूज़ करें, हम क्यों ना करें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और इन चीज़ों को लाजमी ख़रीदें। साथ ही बर्तनों वाली मेरी अलमारी है जिसके अंदर मैंने डेली जो यूज़ होते हैं बर्तन गेस्ट आ जाए, क्योंकि अलमारियाँ जो है ना वो मेरी बर्तनों वाली जो है शादी की वो मतलब कि कहीं और मैंने अपने ड्राइंग रूम वाला जो हमारा डाइनिंग वाला एरिया तो उधर रखी हुई हैं हमने। वो कभी कभार बर्तन जो है ना ज़्यादा गेस्ट आए फिर निकालने पड़ते हैं। ये वाले जो बर्तन डेली बेस पे होते हैं यूज़, तो ये मैंने सारे यहाँ रखे जितनी मेरे पास जगह है। ओवन भी मैंने इस अलमारी के अंदर नीचे रख दिया है और साथ ही मेरा फ्रिज आ जाता है। उसके बाद जी ये मेरा काउंटर है, ये वाला काउंटर मैंने अभी लिया है और मतलब अभी लिया नहीं, मुझे मिला है अभी तो ये फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। और क्योंकि मेरा बेकिंग का काम भी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा बर्तन रखने पड़ते हैं किचन के अंदर, तो मैंने वो भी फिर सोचना था, वो भी फिर मैंने इसलिए इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। जगह तो नहीं थी, पहले मैंने यहाँ पे 2 चेयर्स वगैरह और टेबल रख लेती थी बैठने के लिए, लेकिन फिर मुझे जिसकी ज़रूरत थी तो फिर मैंने ये यहाँ पर रख लिया। और इसके ऊपर फिर ये डेली की जो होते हैं ना कुछ हार्ड पार्ट है, उसके अलावा छोटी कढ़ाई इसके अंदर ऑयल
में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जब चिप्स पकौड़े बनाने हो ना तो फिर जहाँ से उठाया डेली कढ़ाइयों में ऑयल डालना फिर मुझे ज़रा उलझन सी होती है, तो वो मैंने इसके ऊपर ना रखी हुई हैं। और पीछे ये वाली विंडो जो मैंने बाहर से आपको दिखाई है जिसके मनी प्लांट में लगे हुए हैं, ये वो विंडो है। और इसके अंदर भी बस इस तरीके से मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो ही अपना कोई सामान कंदूरियाँ हैं वाली मैं उसके अंदर मैंने डाली हुई हैं। एक बास्केट के अंदर वो है, साथ में जी मैंने चॉपर यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट जो है ना वो 2 बॉटल्स में डाल के तो दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है। मैं दिल करता है ख़ास तौर पे मनी प्लांट मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ हर जगह पे ना कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ पे ये ना हो, तो मैं जो भी बॉटल को अच्छी मिलती है उसमें बस चैनियाँ इसकी डाल के तो लगा देती हूँ। और ये वैसे काफ़ी सिस्टर पूछती हैं कि इनका तरीका बता दें, पता नहीं ये क्या वजह है कि ये हर घर में नहीं होता, ये मैंने ख़ुद भी नोट की है। और खैर जी उसके बाद बस यही मेरे किचन के अंदर सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और जहाँ जहाँ से मैंने ली हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। 2 मेकर जो है वो मैंने अपने सरगोदा सिटी के अंदर से लिया था, और वो जो है ना मुझे तब 7000 में मिली थी 2 साल पहले। अब आई थिंक हो गई होगी कोई 8-9 तक तो। और उसके बाद जो मेरा हैंड बीटर और हैंड ब्लेंडर है वो मेरा जी सिस्टर दुबई से लाई थी, तो वो मेरे वहाँ से आए हैं। उसके बाद ये नीचे मैंने कहा चलें आपको थोड़े छोटे कैबिनेट भी दिखा देती हूँ। इन कैबिनेट के अंदर क्या है, ये वाला जो है फर्स्ट वाला उसमें बड़े बर्तन रखे हुए हैं, और छोटे में ये जो सेंटर वाला है चूल्हे के नीचे है, इसमें बस मैंने इस तरह के जो अपने सामान होता है सौदा किचन का वो सारा रखा हुआ है, ग्रोसरी वगैरह जो होती है वो सारी मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर छोटे मोटे जो होते हैं हमारे लंच बॉक्स हो गए और बाकी चीज़ें जो घर के डेली बॉक्सेज होते हैं जी डालने के लिए सालन वगैरह, वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। और क्या किचन की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं यकीन कि जितने हम संभालें ना मतलब उतनी मतलब संभाल सकते ही नहीं हम, इतना इनका फैलाव होता है ना बर्तनों के संभाल के हम थक जाते हैं। अब क्या करें, ज़रूरत जो इतनी होती है। और ये वाला जो नया ये तो इस सेंटर से खुलता है, साइड पे दोनों बंद ही हैं, मतलब ये क्या फ्रिज के आगे आ जाता है, और एक ये टेबल पड़ा हुआ है, टेबल प्लास्टिक है, ज़रूरत पड़े फिर मैं उठा ही लेती हूँ। तो इसके अंदर ये बात छोटी मोटी ये डिब्बियाँ इस तरीके से आपको पता है जी किचन की जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने रखी हुई हैं। और बहरहाल जी बात ये होती है किचन आपका बड़ा हो या किचन आपका मॉडर्न हो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ बात ये होती है कि आपका किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए और आपने उसको सही से सेट किया होना चाहिए, ठीक है। और इस काउंटर के अंदर भी बस अभी ये नया अभी कुछ इतनी मैंने चीज़ें इसके अंदर नहीं रखी हुई, लेकिन मेरा भाई यही है कि मैंने बेकिंग का अपना सारा जो है ना वो इसके अंदर वही रखूँ, ज़्यादा उदम इसके अंदर ना मचाऊँ, तो मैंने वही सारी चीज़ें ना इसके अंदर रखी हैं। कुछ बेकिंग के बर्तन, कुछ बेकिंग की चीज़ें वो सारी फिर मैंने ना यहाँ पे रखी हैं। तो बाकी जितना भी आपको पता है किचन को सेट कर लें, कुछ ना कुछ जो है ना वो बिखरा ही रहता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा दिन ना अपने किचन में चक्कर लगाती रहती हूँ, और जब भी कोई चीज़ इधर से उधर हो मेरी आदत है मैं ना इसको ठीक करती रहती हूँ। तो इसलिए मेरे तो ख्याल में किचन को साफ़ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका बड़ा होना या मतलब कि ये इतना मैटर नहीं करता, छोटा या हो या बड़ा हो, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका किचन। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का बड़ा करम है। और मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब करे, और जिन बहनों का शौक़ है कि उनका भी किचन प्यारा हो तो अल्लाह पाक उन सब को किचन ऐसा प्यारा दे। और क्योंकि भाई मुझे थोड़ा अपना किचन बड़ा प्यारा लगता है, मैं जब किचन में आती हूँ तो मुझे एक ठंडक का एहसास होता है, आंखों को सुकून मिलता है। और बस अल्लाह ताला यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको बुरी नज़र से बचाए और सबको अपना घर नसीब करे, क्योंकि हम ख़वातीन का जो है ना वो आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन के अंदर ही गुजरता है। इसलिए किचन का मैं कहती हूँ प्यारा होना, साफ़ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। घर का हर कोना ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन किचन को ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ हर टाइम, क्योंकि यहाँ पे खाना पकाने का काम होता है तो नीट होना ज़रूरी है। और बस आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी और चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैन कोई चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है वो सही नहीं लग रही तो वो भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और बस जाते जाते वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये आप लोगों का प्यार होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।